नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। आज जर्नल के सेकंड पार्ट में हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे जिसमें बिजनेस स्टार्ट, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स, इनसे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं उन्हें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है। आप इस एग्जाम्पल को एक बार वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। फिर हम इन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से जर्नल में लिखते हैं आज ये हम इसमें सीखेंगे। तो आपने अब ये लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था इस जर्नल का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट इसमें हमारे क्या है, 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम हमारा डेट का होता है, दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर जिसमें एंट्री लिखी जाती है, ये लेजर फोलियो, इसमें जो एंट्रियों का हम लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तो उसके जिस पेज पर अकाउंट होता है उसका यहाँ पर नंबर लिखा जाता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में अब आप इसका हम उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में कोई लेजर अभी है नहीं। और ये डेबिट और ये क्रेडिट कॉलम, यहाँ पर हम रुपीज़ में लिखते हैं तो रुपीज़ का आप साइन लगा दीजिए। ये हमारा इसका परफॉर्मा बन जाता है। और जिस फर्म का ये जर्नल होता है उसमें ऊपर हम नाम भी लिख देते हैं। लेकिन अभी आज मैं आपको ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो जर्नल एंट्रीज के ऊपर है कि एंट्रीज को हम किस तरीके से करेंगे। तो पहला इसकी जो एंट्री है वो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी जुलाई 2019 में 1 जुलाई को ये हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि हमें कौन से 2 खाते इसमें अफेक्टेड हुए हैं। हमने 6th चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बातें सीख ली थी कि हमारे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया। और कैश को देने वाला कोई ना कोई है। देने वाला कौन है, मालिक है, ओनर है। और ओनर के अकाउंट को हमने 2 भागों में बांट लिया था। ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट। यानी जब कोई ओनर गिवर होता है, यानी बिजनेस में जब कोई पैसा लगाता है तो उसको गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट मालिक की जगह हम क्या, कैपिटल अकाउंट को करते हैं। इस तरह से हमेशा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। और जब मालिक पैसा निकालता है बिजनेस से तो वहां पर मालिक रिसीवर होता है तो मालिक को डेबिट करेंगे। डेबिट, मालिक की डेबिट की जगह हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसलिए जब भी मालिक क्रेडिट होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जब भी मालिक के खाते को हम डेबिट करना होता है ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर बिजनेस के अंदर कैश आया है तो हम कैश अकाउंट डेबिट, ये एक एंट्री हो जाती है। दूसरा हमारा क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ मालिक ने दिया है तो मालिक के अकाउंट को हमने बांटा था 2 भागों में, यानी कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये लिखने की कुछ परंपरा नहीं है। लिखने की ये एक ट्रेडिशनल एक तरीका चला आ रहा है, हम उसी तरीके को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और कैश अकाउंट डेबिट यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पर बिजनेस के अंदर कैश आया है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं आमतौर पर। वो कहते हैं जी मालिक ने पैसा लगाया तो पैसा तो गया, लेकिन यहाँ मालिक को नहीं देख रहे, आपको अपने आप को बिजनेस मान के देखना है। यहाँ पर मालिक से पैसा बिजनेस में आया है तो यहाँ पर कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ गिवर कौन है, मालिक, मालिक को हमने क्रेडिट करना था तो मालिक के अकाउंट की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब इसकी नरेशन, इसकी शॉर्ट समरी एक हम नरेशन के रूप में लिख देते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
अगर आपने बिजनेस स्टार्टेड भी लिख दिया तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इस पे मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है नरेशन से। ज़्यादातर बच्चे यही रहते हैं कि नरेशन क्या लिखेंगे। नरेशन में इसकी जो सिंपल एक समरी सिंपल से वर्ड में आप ये लिख देना, बस वो आप हमारा सफिशिएंट रहता है। अब इसका अमाउंट लिखना होता है हमें। अमाउंट हमें कैश के सामने डेबिट में और कैपिटल के सामने हमें क्रेडिट में अमाउंट हम लिख देते हैं। इसमें हमें 3 डिजिट के बाद में एक छोटा कॉमा, फिर उसके बाद में 2 डिजिट के बाद में एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं, जिससे कि इसे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये इनकी जीरो इनकी काउंटिंग हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड, हमारे 2 जुलाई को क्या एंट्री है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहां पर हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करते समय हमारे 2 अकाउंट, यहां पर दोनों ही अकाउंट हमारे रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी और कैश भी। फर्नीचर हमारा आएगा, कैश हमारा जाएगा। तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 4 या बीइंग से हम वर्ड ये नरेशन स्टार्ट करते हैं। 4 फर्नीचर परचेज। फोर कैश लिखना चाहो लिख दीजिए, ना लिखना चाहो तो भी हमारा काम चल जाता है। 4 कैश या 15,000। अब 15,000 जो लिखेंगे आप, इसके डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। अगर आप आगे पीछे कर देते तो पीछे हम जब टोटल करते तो वहां पर हमारी गलती होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसको ध्यान रखें कि डिजिट के नीचे, डिजिट नीचे 15,000 ये आपने लिख दिया। ये हमारी 2 जुलाई वाली एंट्री हो जाती है। अब चलते हैं हम 3 जुलाई। 3 जुलाई परचेज गुड्स फ्रॉम आजाद, नहीं ये 3 में परचेज गुड्स, यानी हमने माल खरीदा। अब गुड्स अकाउंट को पिछले वीडियो मैंने 4 भागों में बांट कर दिखाया था। अगर हमारा गुड्स आता है या तो वो परचेज से आएगा या सेल्स रिटर्न से आएगा। तो यहां पर ये परचेज किया हमने गुड्स, तो गुड्स परचेज करने पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। गुड्स के अलावा कोई दूसरे एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमने यहाँ परचेज अकाउंट नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, फर्नीचर अकाउंट लिखा था। लेकिन अगर गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और ये हमेशा परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर हमारा कैश गया, टू कैश अकाउंट। अब यहां पर एक बात और समझने की है कि परचेज गुड्स लिखा हुआ है, यहां पर हमने कैश या क्रेडिट कुछ नहीं लिखा था। तो अगर यहां पर कुछ भी ना लिखा गया हो, केवल इतना शब्द लिखा हो परचेज गुड्स, तो ये हमारा नकद माना जाएगा और नरेशन हो जाएगी हमारी गुड्स परचेज फॉर कैश। अब इसका अमाउंट लिख दीजिए 12,000। 12,000। अब नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम आजाद। अब अगर नाम आ जाता है और कैश नहीं लिखा होता है तो ये क्रेडिट मानी जाती है। तो अगर हमने गुड्स परचेज किया, जैसे मैंने बताया था, परचेज अकाउंट को तो हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट ही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और यहां पर किससे परचेज किया हमने, आजाद से। तो आजाद यहां पर गिवर है, हमारा गया कुछ नहीं यहां पर। तो यहां पर दूसरी तरफ 2 अकाउंट यहां पर अफेक्टेड हुए हैं, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा हमारा आजाद का अकाउंट। जब भी हम उधार परचेज करते हैं तो उसका नाम लिखा जाता है, टू आजाद। अब आजाद के साथ अकाउंट लगाने की हमारी परंपरा नहीं है, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं। अगर इसके साथ में किसी नाम के साथ में अगर हमें अकाउंट लिखना भी है तो पहले एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आजाद अकाउंट ऐसे लिखना होता है। लेकिन हमारी परंपरा क्या है, बिना अकाउंट इसके आजाद के साथ में अकाउंट नहीं लगाते हैं। तो आप ऐसे ही रहने दें इसे। और इसका अमाउंट है हमारा 10,000, यहां पर ये 10,000 आ जाएगा। और इसकी नरेशन लिख दीजिए, 4 गुड्स
परचेज फ्रॉम आज़ाद लिख दिए तो भी चल जाएगा, ऑन क्रेडिट लिख दीजिए तो भी ये हमारे ठीक है एंट्री, ऑन क्रेडिट फ्रॉम आज़ाद लिख दीजिए तो भी हमारी ठीक है। इतने से भी हमारे काम चल जाता है। शॉर्ट में हमारे इसकी समरी लिखनी होती है जिससे हमें पता लग जाए ये किस बात की एंट्री है। अब एक और तरीके से परचेज गुड्स के बारे में बताया गया है, वो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजू फॉर कैश। अब यहाँ पर 5 तारीख को क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, यानी गुड्स परचेज किया तो परचेज तो अकाउंट हमारा डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट। अब ये बड़ी कंफ्यूज करती है ये एंट्री कि यहां पर राजू का नाम आ गया है, फ्रॉम राजू, और अगर नाम आता है तो हम क्या मानते थे, क्रेडिट मानते, लेकिन साथ में कैश भी लिख दिया है। तो अगर कैश आ गया है चाहे नाम भी आया हो, ये इतना तो पता लग गया कि राजू से हमने खरीदी, लेकिन कैश खरीदी, नकद खरीदी है, नकद खरीदी तो यहां पर हमारा कैश जाएगा। अब तो यहां पर हमें टू कैश लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर 3 अकाउंट लगते हैं हमें, कि जैसे परचेज भी हो गया, राजू हो गया, कैश हो गया। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि वो राजू पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं और राजू को कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करते हैं, डेबिट में लिखें, क्रेडिट में लिखें, कहां लिखें, वो लिखने की कोशिश में इस एंट्री गलत कर जाते हैं। लेकिन अगर ये नकद हमारा परचेज है, चाहे नाम दे रखा हो नहीं दे रखा हो, नाम का यहाँ पर कोई इंपोर्टेंस नहीं है कि हमारा कैश जाएगा तो टू कैश ही हमें लिखना है। ये नकद जो भी हमारी परचेज या सेल होगी वहां पर कैश को ही लिखा जाएगा, नाम को नहीं लिखा जाता। और अब इसका अमाउंट लिख दीजिए 27,000। ये ध्यान रखें कि डिजिट के नीचे ही डिजिट आए। अब आप देखिए 6, सोल्ड गुड्स टू पायल। अब यहां पर गुड्स सेल किए, पायल को सेल किए, कैश लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट है। पायल को हमने सेल की है तो पायल कौन होगी, गिवर हुई या रिसीवर। गुड्स जब हम सेल करेंगे, पायल को सेल करेंगे, पायल ने रिसीव किया गुड्स को, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पायल हमारी क्या पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल हमारा लगता है यहां पर। तो पायल को हम डेबिट कर देंगे, पायल डेबिट। टू गुड्स हैं, सेल किए, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हम ये पहले बता चुके हैं, गुड्स को हमने 4 भागों में बांटा था, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। यहां पर सेल्स अकाउंट को ये आपको याद भी रख लेनी है, एक बार समझ लीजिए सेल को क्यों क्रेडिट करते हैं, परचेज क्यों डेबिट करते हैं, उसके बाद में इसको रट के रखिए कि परचेज हमें डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। तो पायल डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू पायल, ये इसकी नरेशन हो जाती है। अब आप अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट हमारा 20,000। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हर पेज पर इनका टोटल करते हैं और उसको कैरिड फॉरवर्ड करके उस टोटल को अगले पेज पर ले जाते हैं। लेकिन मैं अभी ये आपको नहीं समझा रहा हूं इसको, अभी मेरा केवल फोकस क्या है कि आप अभी जर्नल एंट्री करना सीख लें। तो मैं अभी आपको केवल जर्नल एंट्री बता रहा हूं, इंपोर्टेंस हमारी जर्नल एंट्री की है, जर्नल एंट्री हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। टोटल तो आप कोई बच्चा सीख लेंगे, कभी कर लेंगे इसे। तो अगले वीडियो में इसको टोटल करना, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करना मैं बताऊंगा। अभी मैं आज केवल आपको एंट्री समझा रहा हूं। अब हमारे आती है 7th एंट्री, 7 जुलाई 2019। यहां पर ये परफॉर्म बना लेते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट एंड रुपीज। 7 जुलाई को हमारी जर्नल एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू दिव्या फॉर कैश। अब यहां पर गुड्स सेल किए हैं, किसको किए, दिव्या को किए, लेकिन नकद किए हैं, तो यहां पर भी दिव्या को नहीं लिखना है हमें, क्योंकि नकद सेल की है तो यहां पर हमारा कैश आएगा। कैश आएगा तो आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है, यहां पर दिव्या को ध्यान नहीं रखना है, कैश अकाउंट डेबिट। अब अगर हम सेल कैश में सेल करते हैं तो चाहे वो किसी को भी सेल करें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं रह जाता, क्योंकि हमने उसको माल दिया, उसने हमें कैश दे दिया। तो यहां पर हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश और हमारा गुड्स। गुड्स की जब सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब टू सेल्स
अकाउंट। अमाउंट है हमारा 18,000। नरेशन हमारी फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहां पर नाम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम 8 जुलाई। सोल्ड गुड्स, यहां पर केवल क्या लिखा, सोल्ड गुड्स, कैश भी नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा। तो ऐसे में भी हम क्या मानते हैं, इसको कैश ही मानकर चलते हैं। तो ये हमें 3 तरीके से जो गुड सोल्ड के बारे में बात लिखी होगी कि आपको कुछ भी ना लिखा हो, केवल गुड सोल्ड बताया तो भी कैश है, नाम दे रखा हो और कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट है, अगर नाम भी दे रखा है कैश भी लिखा हुआ है तो वो कैश मान लीजिए। तीनों तरह से मैंने आपको ये बता दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इनका अमाउंट आ जाएगा, हमारा अमाउंट है 14,000। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये एंट्री हमारी है। अब चलते हैं हम 9 जुलाई पर। 10% गुड्स रिटर्न टू आजाद। अब आजाद से हमने परचेज की थी 10,000 गुड्स। अब 10% यानी 1,000 से हमें कोई पसंद नहीं आई और डिफेक्टेड थी, तो वो हमने आजाद को वापस कर दी। तो ये क्या हुई, आजाद से हमने परचेज की थी तो ये होगी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में हमारे परचेज रिटर्न क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ये चीज आप याद करके रखें चारों अकाउंटों को, कैश ये जो हमारी परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाया था। तो अब आप यहां पर क्या आजाद में रिसीव किए, क्योंकि हमने रिटर्न किसको किए, आजाद को किए, तो आजाद यहां पर रिसीवर हो गया। आजाद डेबिट टू, अब ये सेल तो हमने की नहीं, रिटर्न किए, ये परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,000। अब चलते हैं हम 10 गुड्स रिटर्न बाय पायल। अब पायल से हमने पायल को हमने सेल किया था और पायल ने अब यहां पर रिटर्न कर दी। रिटर्न कर दी तो गुड्स हमारे पास में आई, तो यहां पर सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पायल फॉर, ऊपर वाले की लिख दीजिए, फॉर परचेज रिटर्न। टू आजाद भी लिख सकते हो, ना लिखो तो भी हमारा काम चल जाता है उसे। फॉर गुड्स रिटर्न बाय पायल। आपको केवल इस बात की जो ट्रांजैक्शन उसकी शॉर्ट समरी लिखनी होती है इसमें नरेशन में। अमाउंट आ जाएगा हमारा ये 3,000। अब चलते हैं 11 जुलाई को। बैलेंस अमाउंट पेड टू आजाद। अब यहां पर थोड़ा सा हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि आजाद को हमें कितना अमाउंट पे करना, जो उसका बैलेंस था वो हमने पे कर दिया। अब हमने 10,000 की उससे गुड्स परचेज की थी, 1,000 की रिटर्न कर दी, तो 9,000 रहेगी उसके। 9,000 रुपीज हमने पे कर दिया आजाद को। तो पे करेंगे तो आजाद हमारा कैश जाएगा, और कैश का रिसीवर कौन है, आजाद। आजाद डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपीज आ जाएगी 9,000। अब इसकी नरेशन, फॉर कैश पेड टू आजाद। अब 12 जुलाई को पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम पायल रुपीज 15,000। यहां पर पेमेंट रिसीव किए तो हमारा कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पायल
4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम पायल। अमाउंट लिख देंगे जितना अमाउंट दिया गया है यहां पर 15,000। 13 जुलाई 2019 डेट लिख दी हमने यहां पर। ट्रांजैक्शन हमारी पेड रेंट, यहां पर हमने रेंट पेड किया है। रेंट क्या हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। हमारा रूल्स क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पर ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो रेंट को हम एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पर कैश हमारा जाएगा टू कैश अकाउंट फॉर रेंट पेड। अमाउंट हमारा हो जाएगा 4,000। 14 जुलाई को सैलरी पेड टू सलोनी। अब यहां क्या सैलरी पेड की हमने, किसको की है, सलोनी को की है। तो कोई भी एक्सपेंसेस हो, अगर हमने पे किसी भी व्यक्ति को किया हो, आदमी का नाम यहां पर नहीं आता। पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को ही हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ट्रांजैक्शन में हम कंफ्यूज ज्यादा होते हैं बच्चे, कि जहां पर सैलरी दे रखा हो और नाम भी दे रखा हो। तो यहां पर भी हमारी कोशिश ये रहती है बच्चों की सलोनी को कहीं ना कहीं लिखें। लेकिन जब भी कोई एक्सपेंसेज होता है या इनकम होती है तो वहां पर पर्सनल अकाउंट का किसी का भी पर्सन का नाम नहीं आता। चाहे हमने कहीं से इनकम रिसीव की हो किसी व्यक्ति से, या किसी व्यक्ति को हमने कोई एक्सपेंसेस पेड किया है तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, इनकम हमारी क्रेडिट होंगी। पर्सनल अकाउंट का कहीं पर भी कोई नाम नहीं आएगा। फॉर सैलरी पेड, यहां नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 8,000 ये हमारा अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट है हमारी 15 जुलाई की कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम सपना। यहां पर कमीशन रिसीव्ड किया, यहां पर भी सपना नाम आ गया। सपना से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने क्या कमीशन रिसीव किया। कमीशन हमारी इनकम है। एंट्री हमारी हो जाती है, यहां पर हमारा कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिखेंगे हम, सपना नहीं लिखेंगे। फॉर कमीशन रिसीव। अमाउंट है हमारा 2,500। 16 जुलाई को विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर पर्सनल यूज के लिए कैश विदड्रॉ किया है, तो जब भी पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करता है मालिक तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं हमेशा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से क्या गया टू कैश अकाउंट। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैश जब बिजनेस में से निकाला तो कैश तो हमारे पास आया, यानी वो मालिक के पास गया, कैश बिजनेस में से निकला है, तो हम बिजनेस को ध्यान में रखते हुए तब एंट्री करते हैं। फॉर कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट हमारा आ जाएगा 7,200। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, यहां पर हमारा एक फर्नीचर है हमारे पास में, अपने एसेट्स है, हमारी एसेट्स हमने बेच दी, तो यहां पर फर्नीचर गया और कैश हमारा आया। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये 1,500 और 1,500 फॉर फर्नीचर सोल्ड। नेक्स्ट आती है हमारी 18 जुलाई। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, यहां पर हमने पुराने अखबार बेच दिए। अब अखबार कोई हमारी एसेट्स तो है नहीं, ऐसे कोई रद्दी बेच दी, घास घास कुछ हमारे है बगीचे की वो काट के वो बेच दी हमने, तो ये हमारी मिसलेनियस इनकम में आ जाती है। तो
तो इसके लिए हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा आया ये, टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। ये हमारा अमाउंट इसमें लिख देंगे 210। नहीं, यहाँ कॉमन नहीं आएगा, ये 210। नेक्स्ट एंट्री हमारी 19 जुलाई 2009। इसमें क्या है कि हमने बैंक में अकाउंट खोला है। अगर बैंक में जब हम अकाउंट खोला कितने से, 25,000 रुपीज़ से, यानी बैंक में हमने 25,000 रुपीज़ जमा किए हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि बैंक में हमने 25,000 रुपये डिपॉजिट किए तो भी सेम एंट्री होती। तो यहाँ पर बैंक क्या रिसीवर है, बैंक क्या पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक ने रिसीव किया, एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या गया बिजनेस में से, टू कैश अकाउंट, हमारा कैश गया, और अमाउंट इसका आ जाएगा 25,000। नरेशन लिख दीजिए, फॉर बैंक अकाउंट ओपन विद कैश लिखना चाहो लिख दीजिए, उस जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम चल जाता है। इस तरीके से हमारी आज ये जो सिंपल ट्रांजैक्शन है उनके हमने आज ये क्या जर्नल एंट्री करनी सीखी है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।